ओके, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास का हमने एंडिंग किया था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, सॉरी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, नॉट प्रिज्म, ठीक है। जहां पे इंसिडेंट रे ऐसे एंटर करी थी ग्लास स्लैब को, एयर टू ग्लास, एंड इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन फ्रॉम ग्लास टू एयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड वी प्रूव्ड कि ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल, ठीक है। एंगल आई और एंगल ई को हमने बराबर किया था। इससे हम प्रूव कर लिए थे कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। इसका कुछ अपन ने एप्लीकेशन भी देखा था ना, कि कैसे पेंसिल आपको रेज्ड दिख रही थी, बेंट दिख रही थी। एक्चुअली इंक का जो डॉट बनाए थे वो रेज्ड दिख रहा था। ये लिखे थे अपन कॉपी में कि अगर आपने एक पेपर में इंक का डॉट बनाया है और उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दो, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो इंक का डॉट है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक पेंसिल को अगर आप एक ग्लास टम्बलर में डाल दोगे आधी इमर्स्ड, तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर ये पेंसिल बेंड हो गई है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट बेंड दिख रहा है। नींबू वाला भी देखे थे ना, कि अगर आप एक लेमन को ग्लास में डालते हो और साइड से देखते हो तो वो लेमन आपको बड़ा दिखता है। उसका रीजन भी क्या है, रिफ्रैक्शन। क्लियर है? तो यहां तक हमारा हो गया था। तो जैसे अपन ने, अच्छा हमने लॉ भी पढ़ा था ना, लॉ था पहला लॉ हमारा क्या था, वही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड क्या पढ़ा था हमने, स्नेल्स लॉ, याद है? नाम याद है? स्नेल्स लॉ। क्या बोलते थे स्नेल्स लॉ? कि जिस मीडियम में आप हो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल विच द लाइट इज मेकिंग इन दैट मीडियम विद द नॉर्मल। क्या हुआ, नींद आ रही? तो क्या हमने क्या लिखा था इसके लिए, जैसे लिखे थे तो क्या लिखे थे, एन ए साइन आई, ऐसा कुछ लिखे थे। यहाँ पे एंगल आई बन रहा था ना, और यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन ए, एन ए इंटू साइन आई, और ये किसके बराबर होगा, एन जी इंटू साइन आर के। एंड साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू एन जी बाय एन ए, या फिर एन जी ए, एन टू वन। क्लियर है ये? तो हमारा लॉ यही था कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया था यहां तक। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल सरफेस। अभी तक अपन प्लेन सरफेस देख रहे थे ना, नाउ विल मूव टू स्फेरिकल सरफेस। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में किया था, पहले हम प्लेन मिरर पढ़ते थे, फिर हम स्फेरिकल मिरर्स में आए थे ना, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। वैसे यहां पे हम स्फेरिकल लेंस में आएंगे, ठीक है। चलो हेडिंग डालना नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू lenses, refraction through lenses। ठीक है, नीचे लिखो, अ लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। मेरी आवाज आ रही है? अनूप, प्रखर, श्रेयांश एंड अभिमन्यु। Yes, sir. A lens is an optical device, a lens is an ऑप्टिकल, देखो ऑप्टिक वर्ड आता है वेव के लिए, ऑप्टिक वेव, और लाइट एक वेव होती है ना। अ लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस made up of a transparent medium, 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 bounded by, bounded by, bounded by
two spherical surfaces, two spherical surfaces bounded by two spherical surfaces. ठीक है, एक बार पहले स्फेरिकल मिरर या की याद दिला रहा हूं, उसमें हम क्या करते थे, हम एक स्फीयर बनाते थे, एक स्फीयर है, और स्फीयर को एक तरफ से कट कर देते थे, इतना कट कर दिया ना, अब इतना पार्ट मैं ले लेता हूं, ये पूरा स्फीयर ग्लास का है, ठीक है, तो ये भी पूरा दोनों तरफ ग्लास होगा, तो क्या करते थे हम, एक साइड से पॉलिश कर देते थे, अगर वो साइड ये है तो ये कहलाता था कॉनकेव मिरर, और अगर हमने इस साइड को पॉलिश किया होता तो ये कहलाता कॉन्वेक्स मिरर। दिस वाज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये मिरर था ना, इसलिए इसका एक सरफेस ही हमने रिफ्लेक्टिंग रखा था, दूसरा सरफेस हमने पॉलिश कर दिया था, पर अब तो हम लेंस बनाना चाह रहे हैं, और लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, क्या है, ट्रांसपेरेंट, तो उसके दोनों तरफ में हमें क्या करना है, पॉलिश कर दोगे तो फिर कैसे होगा, ओपेक हो जाएगा ना पूरा, वो दोनों तरफ को बिना पॉलिश करके रखना है ताकि रिफ्रैक्शन हो सके। आप पॉलिश कर दोगे वो भी दोनों तरफ तो कुछ भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन ही होगा, समझ लो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, मुझे अगर दोनों सरफेस एक ही जैसे चाहिए तो मैं अब दो स्फीयर लूंगा, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, लिया मैंने दो स्फीयर, हाँ है ना। अब ये जितना भी पार्ट आपको अनकॉमन दिख रहा है ना, उसको हटा देते हैं, तो बचा क्या, ये बच रहा है, बाकी मैंने हटा दिया पूरा, कैसे हटा दिया, ऐसे, ठीक है। तो जो बच रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, एक लेंस है, वो क्या है, वो लेंस, और इस टाइप के लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स, क्योंकि देखो आप ध्यान देना, इसको कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं, आप इस टाइप के मिरर को कॉन्वेक्स मिरर बोलते थे ना, आया ना, जो आपका मेन पार्ट क्या रहता था, वो बाहर की तरफ रहता था, स्पीयर के बाहर की तरफ, यहां भी देखो यही वाला सरफेस तो है, बट ये क्योंकि दोनों तरफ से करना है इसलिए ये सरफेस यहां पे भी है, ऐसा ही बल्जिंग, एम आई क्लियर, तो इसको कहेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। अब दूसरा देखना, मैं दो स्पीयर फिर से ले रहा हूं, एक स्पीयर ये, दूसरा स्पीयर ये, अब जो पार्ट बच गया है ये वाला पूरा, इसको हटाने वाला हूं, देखना ध्यान से, अब ये जो आप देख रहे हो ये है कॉनकेव, याद है कॉनकेव मिरर कैसा था, ऐसा, तो आपको इसी टाइप के दो सरफेस दिख रहे हैं यहाँ पे, हाँ या ना, इस वाले में इस टाइप के दो सरफेस दिख रहे हैं दोनों साइड में, और कॉनकेव में इस टाइप के दोनों सरफेस दिख रहे हैं ऐसे वाले, दिस इज कॉनकेव लेंस एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, समझ रहे, हम जो पहनते हैं दीज आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, डिपेंड करेगा अब हमको किस टाइप की बीमारी हुई है, अकॉर्डिंगली हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स पहनते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब हमको दो टाइप की बीमारियां होती है ना, या तो हमको पास का नहीं दिखता, दूर का अच्छे से दिखता है, या तो हमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता अच्छे से। अभी जनरली हम जो कितने लोग पहने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग चश्मा पहने, राइट, प्रखर अंदर वहां बैठ के चश्मा पहना हुआ है, और कौन लोग हैं, अनूप भी अंदर बैठ के चश्मा पहना है, मतलब 10 लोग चश्मा पहने हैं यहाँ पे, राइट, इन सभी का कॉनकेव लेंस होगा, क्या होगा, कॉनकेव लेंस, क्योंकि जनरली इस एज में हमें एक ही बीमारी होती है, हमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता अभी इस एज में, पर जैसे यू ग्रो ओल्डर तो आपके दादाजी दादी जी या नाना नानी को भी चश्मा लगा होगा, तो उनके चश्मे में दोनों लेंस होते हैं, बोले सर चश्मा तो आप नाना जी एक ही पहनते हैं, है ना, बट उनके चश्मे में यहाँ पे एक गोला रहता है, तो वो जो गोला है ना वो पास का देखने के लिए है, और बाकी का जो पार्ट है ना वो दूर का देखने के लिए। तभी ऑब्जर्व करना, कभी वो न्यूज पेपर पढ़ते तो ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि उनको यहां से देखना है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एम आई क्लियर, है ना। तो वो बीमारी एक्चुअली जब कब होती है, जब आप एक ओल्ड एज में जाते हो तो आपको पास का दिखना भी थोड़ा कम होने लगता है, दूर का तो आपको बचपन में नहीं दिख रहा था, मतलब हम जाके जब दादा दादी बनेंगे, नाना नानी बनेंगे, तब हम वही वाला लेंस पहनेंगे जिसमें ये वाला सर्कल, उसमें ऐसा कुछ होता है जैसे ये आपका
लेंस है पूरा, तो ये पूरा इतना कॉन्केव होगा, इतना पार्ट बस कॉन्वेक्स होगा आपका। ऐसा कुछ लेंस बनेगा जाके हमारा फ्यूचर में, अभी से बनवा लो, आगे महंगा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे हमको वो बीमारी भी होगी, क्योंकि वो ओल्ड एज के साथ होती है। और ये क्यों हुई है? ये हमारी गलतियों के कारण हुई है। हमने पास से टीवी देखा, हमने पास से मोबाइल गड़ा गड़ा के रात को देखा, लाइट पूरी बंद थी और उसकी पूरी लाइट की रोशनी आपकी आंखों में पड़ रही थी, तो आपकी आंखों को बहुत स्ट्रेस हुआ। बोलते ना, मम्मी भी बोलती है कि अगली बार कि पढ़ रहे हो तो बेटा लाइट चालू करके पढ़, है ना, ऐसे अंधेरा करके मत पढ़, क्योंकि अंधेरे में क्या होता है, आपकी आंखों में ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि आपको देखना तो है ना क्या लिखा हुआ है, और उसके लिए आपकी आंखें ज्यादा मेहनत करती है, दे स्ट्रेस्ड आउट। तो वो अभी नहीं समझ में आता, बट थोड़ा थोड़ा जब बाद में आप ये चीज रिपीट करते हो, तब वो उसको आदत हो जाती है स्ट्रेस होने की, फिर वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहती है, फिर वो कभी वापस से अपने पुराने पोजीशन पे नहीं जा पाती। इसलिए फिर हमें दूर का दिखना कम हो जाता है, बंद तो नहीं होता, कम हो जाता है, ब्लर दिख, जैसे मैं भी खोलूं ना चश्मा तो मुझे रिहांशु एकदम ब्लर दिख रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो मुझे दूर का नहीं दिख रहा है, पास का मुझे चीजें अच्छे से दिख रही हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अकॉर्डिंगली हम लेंस यूज करते हैं, पास का देखने के लिए अलग टाइप का लेंस होता है और दूर का देखने के लिए अलग लेंस होता है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के लेंस हो गए। ठीक है, इसको बना लेते हैं, चलो नीचे लिखना। Spherical lenses can be broadly classified into two types. Spherical lenses can be broadly classified into two types. ठीक है, फर्स्ट लिखना, फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखा रहा हूं, डेफिनेशन लिखना हाइफन डाल के। इट इज मेड अप ऑफ it is made up of a transparent medium, it is made up of a transparent medium bounded by it is made up of transparent medium bounded by two spherical surfaces, bounded by two spherical surfaces such that it is thick at the middle, it is thick मतलब मोटा चौड़ा, thick at the middle and thin at the edges, इमेजिन कर पा रहे हो डायग्राम? दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगे, बट इस तरीके से स्फेरिकल होंगे कि बीच वाला पार्ट चौड़ा हो और एडजेस वाला पार्ट पतला हो, तब तो बनेगा ना कॉन्वेक्स। ठीक है, थिक एट द मिडिल एंड थिन एट द एडजेस। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लेना, दो स्फीयर बनाना, अच्छा ऐसे मत बनाना, पूरा स्फीयर को डॉटेड लाइन से बनाना। ठीक है, ये पहला स्फीयर हो गया, दिस इज सेकेंड स्फीयर। ठीक है, और इतने पार्ट को बस सॉलिड लाइन से बनाना। क्लियर है? और अब दो स्फीयर है तो सेंटर भी दो होंगे ना, आया ना? तो दिस इज फर्स्ट स्फीयर का सेंटर एंड दिस इज सेकेंड स्फीयर का सेंटर, सेंटर 1 एंड सेंटर 2। सर इसको भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे? हाँ, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बट यहाँ पे एक्चुअली अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोल के इसको 2F बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2F बोल सकते हैं क्या? कि पिछले बार भी तो अपन को याद है ना, देखो एक बार ध्यान देना, मिरर वाला है ना, जो नहीं थे वो भी ध्यान देंगे कि क्या था मिरर में।
मिरर में ये आपका पोल होता था, ये फोकस होता था, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, राइट। बट हमको पता था ना कि आर का मतलब क्या था, इट इज नथिंग बट 2f, या f इज इक्वल्स टू आर बाई 2 बोलते थे ना। अरे हाँ है ना, f इज इक्वल्स टू आर बाई 2, इसका जस्ट हाफ होता था ना ये। तो आप c को 2f भी लिख सकते हो, यहां हम 2f ही बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डबल है ना f का, इतना f है तो इतना 2f होगा, तो आप इसको 2f नाम से जानेंगे यहां पे लेंस में। एम आई क्लियर, है वो सेंटर ही, ठीक है। चलो जल्दी बना लो इसको। डन। चलो सेकेंड टाइप का लेंस लिखते हैं, लिख लो सेकेंड नंबर, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस का डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, वहां तक डेफिनेशन सेम होगी। इट इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे पिछले बार लिखे थे ट्रांसपेरेंट मीडियम, फिर और क्या लिखे थे आगे इसके, ट्रांसपेरेंट मीडियम के बाद क्या लिखे थे, बाउंडेड बाय व्हाट, टू स्फेरिकल सर्फेसेस, वहां तक सेम रहेगा पूरा डेफिनेशन, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस, सच दैट तक भी वही रहेगा, सच दैट, अब उल्टा हो जाएगा, है ना। सच दैट क्या लिखे हैं, उल्टा करेंगे जस्ट, अब क्या होने वाला है, थिक एट एडजेस एंड थिन इन द मिडिल, ठीक है। तो सच दैट it is thin at the middle, such that it is thin at the middle and thick at edges, thin at the middle and thick at edges, क्लियर है। जस्ट उल्टा, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ये पहले स्फीयर का सेंटर, ये दूसरे स्फीयर का सेंटर, C1 C2 एंड दिस इज अवर लेंस। जो मिडिल में पतला है और एडजेस में चौड़ा है, ब्रॉड, थिक। एम आई क्लियर, ठीक है। दोनों ही सरफेसेस आपके ट्रांसपेरेंट भी हैं और स्फेरिकल भी हैं, सभी को क्लियर है, दोनों लेंस शेप। डन। इसके भी कुछ टर्म्स लिखते, जैसे हमने वहां पढ़ा था ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, वैसे ही हम यहां भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, हेडिंग डालना, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट लिख लो अपर्चर, अपर्चर वहां भी देखे थे, किसी को याद है क्या था अपर्चर, हाँ जी, मिरर का वो एरिया जहां पे रिफ्लेक्शन होगा, नहीं हो रहा मतलब वो मिरर वहां पे है ही नहीं। मतलब अगर मैं बात करूं, उधर देखना, ध्यान देना, जिनको नहीं पता अपर्चर क्या होता है, जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो इतना एरिया को हम अपर्चर बोलते हैं जहां पे रिफ्लेक्शन होगा। मतलब अगर लाइट ऐसी चली गई तो ये तो अपर्चर में है ही नहीं, तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, और अगर लाइट ऐसी गई है तो ये अपर्चर में गई है तो इट विल रिफ्लेक्ट, समझ रहे हो। तो अपर्चर का मतलब क्या हो गया, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर। मतलब अगर ये है आपका मिरर तो दिस एरिया इज कॉल्ड अपर्चर, एरिया है ना, ये प्लेन है तो एरिया होगा, ठीक है। ओके, लिखो इसमें अपर्चर का डेफिनेशन, द एरिया ऑफ लेंस अवेलेबल फॉर, वहां रिफ्लेक्शन बोलते थे, यहां रिफ्रैक्शन बोलेंगे,
द एरिया ऑफ लेंस, वहां मिरर बोलते थे, द एरिया ऑफ लेंस अवेलेबल फॉर रिफ्रैक्शन, available for refraction, the area of lens available for refraction is called the aperture of the lens, is called the aperture of the lens. ठीक है, चलो सेकेंड टर्म में आते हैं। पहला टर्म क्लियर है सबको? अपर्चर का मतलब क्या होता है? अपर्चर के बाहर अगर लाइट जाके स्ट्राइक करती है तो वो स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगी, सीधी चली जाएगी, समझ रहे हैं? चलो सेकेंड टर्म प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो वही है प्रिंसिपल एक्सिस जैसे वहां पे था, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन दोनों सेंटर से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन। दो सेंटर है ना हमारे, कोई भी लेंस ले लो आप, पकड़ लो कोई भी लेंस, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, उसमें दोनों तरफ एक एक सेंटर है, बस उस सेंटर, एक सेंटर को दूसरे सेंटर से जोड़ दो, तो वही लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो लिखो इसका डेफिनेशन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दो है ना, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर of the two surfaces, of the two surfaces is called principal axis. ठीक है, PAL होता है ना ये वाला प्रिंसिपल, ठीक है, PLE मत लिखना, PLE मतलब तो वाला प्रिंसिपल हो जाएगा ना, क्या होता है वाला प्रिंसिपल का मतलब? LE वाला, स्कूल का नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल को भी यही वाला अल बोलते हैं। हाँ, PLE मतलब वो सिद्धांत, आदर्श, रूल्स, हाँ प्रिंसिपल्स, रूल्स, ठीक है। तो PAL मतलब ये वो प्रिंसिपल जो हमारे प्रिंसिपल स्कूल के वो वाले प्रिंसिपल भी यही होता है, और यहाँ लाइन भी यही है, ठीक है, प्रिंसिपल। चलो नेक्स्ट थर्ड लिखना, थर्ड थर्ड टर्म ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पोल जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ होता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम O से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाय O। वहां पोल था ना, किसको बोलते थे पोल? अगर ये आपका एक मिरर है कॉन्केव वाला, तो इस मिरर के सेंटर को बोलते थे पोल। समझ में आ रहा है? जिन्होंने नहीं अटेंड किया ना रिफ्लेक्शन मिरर्स, तो मैं यहां बताते जा रहा हूं, इसको देखना अच्छे से, है ना। पीछे अपन जा रहे हैं ना, बार बार हम फ्लैशबैक में जा रहे हैं, ये देखे थे ना पीछे अपन, नहीं? जो पढ़े उन लोग तो हाँ बोलो, ठीक है। चलो तो लिखो ऑप्टिकल सेंटर में, इट इज अ पॉइंट इनसाइड द लेंस, इट इज अ पॉइंट inside the lens, it is the point inside the lens through which a ray of light, through which a ray of light passes undeviated, passes undeviated, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं अपन अभी, passes undeviated from the lens, from the lens। समझ के लिखना क्या लिख रहे हो। समझ में आ रहा क्या लिखे? चलो बनाते हैं इसको पहले अपन। मान लो ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस, मान क्या लो है, इसको कॉन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं ना, और ये रहा इसका, इस वाले स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है, इस वाले स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है, जोड़ दू दोनों को तो वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है यहां तक?
इस पॉइंट को कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, ओ। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान देना जो डेफिनेशन लिखी है आपने एवरीवन, यहां पे देखना। अगर कोई लाइट रे, बोलूं आगे, अगर कोई लाइट रे इस पॉइंट से पास होके जा रही है तो उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इट विल गो अनडेविएटेड, इट विल गो अनडेविएटेड विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। कैन यू सी एनी बेंडिंग? यहां कुछ बेंडिंग दिख रहा है क्या आपको? नहीं, राइट? सेम चीज कॉन्वेक्स के साथ, कॉन्केव के साथ भी ट्राई करते हैं। ये तो कॉन्वेक्स हुआ ना, सेम चीज कॉन्केव के साथ ट्राई करते हैं। ये रहा आपका कॉन्केव लेंस, ये इसके सेंटर्स को ज्वाइन किया मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सेंटर ऑफ द लेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और अगर मैं यहां से कोई रे को पास कराऊं तो इट विल गो अनडेविएटेड, है ना? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज जीरो, स्पेशल केस। क्लियर है ये चीज? ड्रॉ करो। यहां भी हम केसेस पढ़ेंगे, जैसे अपन कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का केस पढ़ते थे ना, वैसे यहां भी आएगा, वैसे इमेज बनाने वाला केसेस। स्टार्ट लर्निंग दैट रिफ्लेक्शन पार्ट ना, हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं अभी हम, बट रिफ्लेक्शन पढ़ना स्टार्ट कर दो, टेस्ट रहेगा आने वाले वीक में रिफ्लेक्शन तक। यानी कि प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसके मिरर फॉर्मूला वाले न्यूमेरिकल्स, हमने पूरी शीट सॉल्व करी है ना, कितने 20-25 न्यूमेरिकल थे उसमें पूरे, तो वो पूरी शीट, ठीक है। मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, हो गया सबका ये? चलो नेक्स्ट हैंड डालना। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, हेडिंग नेक्स्ट। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस एंड, प्रिंसिपल फोकस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो फोकस है ना, अगर कर्वेचर दो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दो है, तो फोकस भी तो दो होंगे ना। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए प्रिंसिपल बोल रहे हैं क्योंकि एक बार में कोई एक ही बनेगा। ऑब्जेक्ट कहीं एक ही साइड रखोगे ना लेंस के, जैसे अभी मैंने पहना है तो ऑब्जेक्ट इस साइड है, आप लोग मतलब ऑब्जेक्ट हो ना मेरे लिए, तो ये लेंस है तो ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? यहाँ पे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, दोनों लेंस के लिए अलग अलग दिखते हैं। पहले लिख लेना फॉर कन्वर्जिंग लेंस, फर्स्ट एक हेडिंग डालना, सब हेडिंग फॉर कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा, कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स, वहां पे कॉन्केव होता था, है ना, उल्टा है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। मिरर कौन सा कॉन्केव, मतलब मिरर कौन सा कन्वर्जिंग था? कॉन्केव वाला। और लेंस कौन सा कन्वर्जिंग होगा? कॉन्वेक्स वाला। कॉन्केव कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्यों बोल रहे, ध्यान देना एक बार यहाँ पे एवरीवन। हमने मिरर में क्या पढ़ा था? कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं या डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? एवरीवन यहाँ पे ध्यान देना, फ्लैशबैक में जा रहे हैं। ये कॉन्केव मिरर होता था, ये उसका पोल कहलाता था, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर वाज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा इसका फोकस, ठीक है। कॉन्केव मिरर बना रहा हूं मैं, कॉन्केव मिरर। इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते थे? वाई कॉन्केव मिरर वाज नोन एज कन्वर्जिंग? क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज आती थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो सभी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां मीट करती थी? फोकस पे। कन्वर्ज, मीटिंग मतलब कन्वर्जिंग, इसलिए कॉन्केव मिरर वाज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों बोलते थे? फिर से यहां पे देखना, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, है कॉन्वेक्स मिरर,
अगेन उसका पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब इंसिडेंट करती, जैसे यहां पे कर रही थी ना, तो यहां पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों एक पॉइंट पे मीट किए थे एंड दैट पॉइंट वाज नोन एज फोकस। यहां पे क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा, सॉरी, और ये ऐसे चला जाएगा। देखो ये दोनों तो एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं ना, आया ना, बट जब आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों फोकस से डाइवर्ज हो रहे हैं। समझ रहे ना, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पे मीट होना आके, उसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, और एक पॉइंट से निकलना उसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। एम आई क्लियर? दिस वाज कॉन्केव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, एंड दिस वाज कॉन्वेक्स मिरर विच वाज डाइवर्जिंग। यहां पे उल्टा होता है, कन्वर्जिंग लेंस इज अवर कॉन्वेक्स, वहां पे कन्वर्जिंग मिरर वाज कॉन्केव, यहां पे कन्वर्जिंग लेंस क्या है, कॉन्वेक्स। क्लियर है? चलो इसका फोकस का डेफिनेशन लिखते हैं, देखो हाइफन डाल के, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ converging lens is the point to which is the point to which is the point to which a beam of light, a beam of light parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, after refraction, after refraction converges, after refraction converges, full stop. This point is denoted by F2, capital F लिखना, F2, and the distance between, and the distance between मतलब के OF2 करके लिख रहे ना, and the distance OF2 is called focal length, is called focal length, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। कैपिटल और f और स्मॉल f दिखना चाहिए अलग अलग, ठीक है, मेरे दिख रहे हैं आपको कैपिटल f स्मॉल f अलग अलग, दिस इज कैपिटल f एंड दिस इज स्मॉल f। क्लियर है? अब जो लिखे ना, इसका डायग्राम बनाना, ध्यान से जो लिखे उसको टैली करते जाना कि हम जो बना रहे डायग्राम वो वैसा ही है कि नहीं। फिर से एक बार रीड करते हैं क्या लिखा है हमने। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये एक पॉइंट है, क्या है, फोकस तो एक पॉइंट होता है ना, फोकल लेंथ डिस्टेंस है फोकस का पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से, वहां हम सारे डिस्टेंस पोल से नापते थे, यहां हम सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मिरर में हम सारे डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस हम कहां से नापते थे, पोल से, यहां हम ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। नाम तो बस चेंज हुआ है, वहां के सेंटर को पोल बोलते थे, यहां के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो फोकस एक पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, जहां पे जितनी भी पैरेलल लाइंस आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस आएंगी, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद उस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी, उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस का। चलो डायग्राम बनाते हैं और क्लियर होगा, देखना ध्यान से। ये रहा आपका कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं, राइट, आया ना, ठीक है। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज सेंटर 1, दिस इज सेंटर नंबर 2, लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स, प्रिंसिपल एक्सिस। ये रही आपकी एक रे, ये रही दूसरी रे, दोनों पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहां ध्यान दो, बाद में बनाना, दोनों पैरेलल हैं,
अब देखो बेंडिंग होगा ना, क्योंकि आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसके पहले रिफ्लेक्शन कर रहे थे तो पीछे आ रही थी रे, अब क्या होगी, आगे जाएगी, पास होके जाएगी ना आगे, और क्योंकि कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग है, तो ये दोनों आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, और इसी पॉइंट को कहते हैं हम फोकस, F2। एम आई क्लियर एवरीवन? अगर लाइट इधर से आती तो यहां क्या बनता, F1। दो फोकस बोले ना अपन, अगर लाइट इधर से आ रही है तो फोकस इधर बनेगा पास होके, और अगर लाइट इधर से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, मतलब वो ऐसा बनता, ध्यान देना, डॉटेड लाइन से बनाऊंगा, ये पहली रे, ये दूसरी रे, दे विल मीट एट फोकस। एम आई क्लियर? पर ऑब्जेक्ट तो एक जगह पे रखोगे ना एक बार में, या तो यहां रखोगे तो लाइट यहां से आएगी, और ऑब्जेक्ट यहां रखा तो लाइट यहां से आएगी, दोनों तरफ से लाइट आ सकती है, और दोनों तरफ आपका सेम है सरफेस। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो दो दो फोकस बन सकते हैं, दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो बना लो उसको। पहले वाले के लिए आपका ये डायग्राम बनेगा। अब जो एक बार डायग्राम बनाने के बाद एक बार वापस से रीड करना क्या लिखे हो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अरे हाँ या ना? इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। अब ध्यान देना, साइन कन्वेंशन याद है? साइन कन्वेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर, सब सुन रहे, हम मेजर यहां से कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब मैं कैसे जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए यहां से यहां जाना पड़ेगा ना, और लाइट भी लेफ्ट से राइट ही आ रही है, तो लाइट का डायरेक्शन और मेजरमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो साइन क्या लेते थे, पॉजिटिव। तो लिखना नेक्स्ट लाइन में नीचे, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ of a converging lens, converging lens, focal length of a converging lens is positive, is positive by sign convention, by sign convention. Also the focus is real, क्योंकि प्रॉपर कन्वर्जिंग से बन रहा है ना, एक पॉइंट पे जान, दोनों रे जाके मीट कर रहे हैं, तो रियल इमेज होती है ये। द फोकल focus is also the focus is real, also the focus is real। ठीक है, आप लोगों का साइन कन्वेंशन नहीं याद आ रहा तो नोट में साइन कन्वेंशन भी लिख लो, थोड़ा सा नोट करके लिखना। ये रहा आपका लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर्स, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा इंसिडेंट रे यहां से आ रही है। अब जितने ही मेजर इधर करने वाले हैं ये सब नेगेटिव होने वाले हैं, और जितने ही मेजर हम यहां करेंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रही है, तो जितने ही मेजरमेंट मैं लेफ्ट से राइट करूंगा सारे पॉजिटिव होंगे, और जितने मेजरमेंट मैं राइट से, जैसे ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। है मैं क्लियर? पर इमेज तो यहां बनेगी, क्योंकि राइट लाइट अब पीछे थोड़ा आती है, यहाँ रिफ्लेक्शन थोड़ी ना हो रहा है, बाउंसिंग बैक नहीं होगा, याद रखना आप, क्योंकि वहां हम बार बार बाउंसिंग कराए ना, पीछे लाए लाइट को, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे भी लाइट रिफ्लेक्ट होके पीछे आ जाएगी, अब वो रिफ्लेक्ट होके आगे जाएगी, तो इमेज इस साइड ही बनेगी हमेशा कॉन्वेक्स के केस में। कुछ और एक्सेप्शन होंगे तो हम देखेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये साइन कन्वेंशन बना लो अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा हो तो, वरना हमने इस टाइप का साइन कन्वेंशन मिरर पार्ट में देखा हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ, चलो सेकंड लिखो। आपने पहला क्या लिखा, फॉर कन्वर्जिंग लेंस लिखे थे ना, सेकंड लिखो क्या होगा दूसरा, फॉर डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कॉनकेव, फॉर
डाइवर्जिंग लेंस, लिख लो नेक्स्ट सब हेडिंग फॉर डाइवर्जिंग लेंस। हेडिंग अपनी मेन क्या चल रही है? प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। दोनों लेंस का फोकस और फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे हम वो देख रहे हैं, ठीक है। फॉर डाइवर्जिंग लेंस, फॉर डाइवर्जिंग लेंस, चलो उसका भी डेफिनेशन लिखते हैं। जहां वो वहां पे जो जो लिखे हो ना वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखे थे वहां पे देखो एक बार, कन्वर्जिंग का कैसे शुरुआत किए थे? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस, ऐसा लिखे थे ना। तो यहां क्या करेंगे? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस आ जाएगा पहला। तो यहां तक क्लियर है? ये भी पॉइंट है ना, इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट फ्रॉम विच, वहां पे टू विच था, यहां पे फ्रॉम विच, फ्रॉम विच a beam of light parallel to, a beam of light, a beam of light parallel to principal axis आफ्टर रिफ्रैक्शन। देखो पूरा मिलता जुलता है डेफिनेशन, थोड़ा चेंजेस आएंगे वहां, मैं बता रहा हूं चेंजेस क्या होंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन appears to diverge, appears to diverge, appears to diverge। ठीक है, जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है ना वहां वहां डेफिनेशन में चेंज है। डाइवर्जिंग की जगह हमने कन्वर्जिंग लिखा था पीछे, फ्रॉम की जगह हमने टू लिखा था, क्योंकि वहां पे कन्वर्ज हो रही थी ना। एक पॉइंट आके मीट करेंगे तो टू लिखेंगे, मीट या कम टू अ पॉइंट। फिर एक पॉइंट से अगर निकल रहे हैं तो फ्रॉम लिखोगे ना, डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इसलिए यहां पे फ्रॉम आया है। और वहां पे वहां पे लिखा था हमने कन्वर्जेस, राइट? हाँ लिखे कन्वर्जेस, दिखा आपको? आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस दिख रहा सबको? यहां नहीं तो कॉपी में तो लिखियो ना। बट यहां पे क्या लिख रहे हैं अपन? डाइवर्जेस, बट दैट टू अपीयर। अपीयर मतलब लगना, ऐसा लगेगा हमको, एक्चुअल में वो डाइवर्ज नहीं हो रहा होगा उस पॉइंट से, ठीक है। और अपीयर वर्ड अपन कहां यूज करते थे, कौन से केस में? वर्चुअल के केस में, याद है? अपीयर वर्ड हम कहां यूज करते थे? वर्चुअल इमेज के केस में। तो इसका फोकस वर्चुअल होगा। वहां हमने क्या लिखा था? अच्छा यहां लिखे ना, ऑल्सो द फोकस इज रियल, यहां लिखे ना। तो यहां पे अपन क्या करेंगे? फोकस इज वर्चुअल। ठीक है, चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं फिर नीचे लिख लेंगे। देखो डायग्राम बनाओ, चलो कॉन्केव लेंस बना लो फटाफट। जो जाएगा कॉन्केव लेंस, हाँ, ये फर्स्ट सेंटर, ये सेकंड सेंटर, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया C1, ये हो गया C2। अच्छा पीछे भी जहां C1 C2 लिखे है ना, वहां ब्रैकेट में 2F1 एंड 2F2 लिख लो। तो जल्दी से अभी तुरंत, मैंने बोला ना 2F बोल सकते हैं उसको, आया ना? जस्ट डबल है ना, तो अब इसका नाम अपन 2F से डिनोट करेंगे लेंस पढ़ते वक्त, ठीक है। चलो वैसे यहां भी लिख लेना, दिस इज 2F1 एंड दिस इज 2F2। क्लियर है? हाँ आगे बढ़े। चलो रेज ला रहा हूं मैं पैरेलल, ध्यान देना, ये दोनों आ गई पैरेलल रेज। हाँ सब सुन रहे हैं ना? अब डाइवर्ज होने वाली है, कन्वर्ज नहीं होगी ना, एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी। डाइवर्ज, दैट टू अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, और उसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ध्यान देना एवरीवन, ये गई ऐसे बेंड होके, दिख रहा है सबको यार? अरे वैसे ये भी गई बेंड होके ऐसे। अब बताओ ये दोनों कभी मीट हो सकते हैं? हमेशा दूर जाएंगे ना, इसी को तो डाइवर्जिंग नेचर बोलते हैं। बट जब आप इनको पीछे लेके आओगे तो आपको ऐसा लगेगा, अपीयर, अपीयर मतलब समझ गए ना, लगना, मुझे ऐसा लगा, ऐसा बोलते हैं ना अपन, जो कि वो लगना नहीं चाहिए।
हम बोल देते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आज छुट्टी है, मुझे ऐसा लगा आज लेट से है क्लास, मुझे ऐसा लगा कि आज 5 बजे क्लास है, तो लगना नहीं चाहिए, ठीक है, बट मिरर को लग सकता है, ठीक है। तो लेंस को क्या लग रहा है कि ये जो दोनों रे है वो एक्चुअली इस पॉइंट से आ रही है, और ये कहलाता है फोकस। हाँ हाँ, तो वर्चुअली तो है, हाँ ये वर्चुअल फोकस है। वो रियल फोकस है, क्योंकि रियल इमेजेस कैसे बनती हैं, एक्चुअल कन्वर्जेंस से, और वर्चुअल इमेजेस कैसे बनती है, अपीयर टू डाइवर्ज से। अपीयर टू डाइवर्ज से, अपीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जब वर्चुअल अपन बात करते हैं ना, तो अपीयर ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? इतने डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एफ, फोकल लेंथ। अब देखो आप मेजर कैसे कर रहे हो, उल्टा साइड में, इंसिडेंट रे कैसे जा रही है, लेफ्ट टू राइट, और आप मेजर कैसे कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट। साइन कन्वेंशन के हिसाब से अपोजिट हो गया ना, तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव। नेक्स्ट लाइन में लिखो, जैसे अपन ने यहां लिखा था ना, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, तो अब यहां क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। समझ में आया है ना? वहां लिखे थे ऑल्सो द फोकस इज रियल, यहां क्या लिखेंगे, ऑल्सो द फोकस इज वर्चुअल। ऑल्सो द फोकस इज वर्चुअल। क्लियर है क्या? हाँ, देखो थोड़ा सा मिरर और लेंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। मिरर भी पढ़ लिए, लेंस भी पढ़ लिया ना थोड़ा बहुत, तो अभी आप दोनों कंपेयर करते, दोनों के फोकस को कंपेयर करते, ध्यान देना। व्हाट इज दिस, कॉन्वेक्स मिरर, क्या है ये, कॉन्वेक्स मिरर। एंड व्हाट इज दिस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये और ये, ठीक है, चारों का फोकस बना रहा हूं मैं, ध्यान देना, ठीक है। ये और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पोल, पोल, क्योंकि वहां पोल बोलते थे, ठीक है। और यहां पे ओ, ओ, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। पैरेलल राइट, पैरेलल लाइट, पैरेलल लाइट, पैरेलल लाइट एंड पैरेलल लाइट, चारों में लेके आ रहे हैं, आया ना? हाँ, ठीक है। पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये था हमारा कन्वर्जिंग मिरर, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स है ना, ये क्या था, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये ऐसे चले जाएगी लाइट, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले जाएगी, रिफ्लेक्ट होके, और आपका फोकस कैसा बनेगा, अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, वर्चुअल। क्या था, वर्चुअल। और फोकल लेंथ पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, सोच के बोलो, पॉजिटिव, क्योंकि मेजर कैसे कर रहे होगे, ऐसे, और लाइट भी ऐसे ही आ रही है, राइट। कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स में, लेंस में कन्वर्जिंग लेंस, फोकस कैसा है, रियल, कैसा है, रियल, और एफ क्या है, स्टिल पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन ना, इसको और इसको देखना है, मेजरमेंट का डायरेक्शन देखना है और लाइट का डायरेक्शन देखना है, मेजरमेंट का डायरेक्शन देखना है और लाइट का, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव। एम आई क्लियर? कॉन्केव में आ जाओ। ये क्या था ऐसा था आपका कन्वर्जिंग मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर था, ये कन्वर्जिंग मिरर था, तो आपका कन्वर्ज होके क्या आएगा, मीट एट फोकस, दिस इज फोकस, ठीक है। तो फोकस इसका कैसा है, रियल, क्योंकि वो एक्चुअल कन्वर्जन से बना ना, तो रियल फोकस।
और मेजरमेंट कैसे करोगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फोकल लेंथ नेगेटिव। क्लियर है? ये क्या है? कॉन्केव लेंस। क्या है ये? कॉन्केव लेंस, जो कि किस टाइप का होता है? डाइवर्जिंग। जब ये कन्वर्जिंग है तो ये डाइवर्जिंग होगा, और डाइवर्ज हो जाएंगी लाइट इस तरीके से। हो गई? बट दे अपीयर टू मीट, या सॉरी, दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज फोकस। तो इसका फोकस वर्चुअल एंड एफ नेगेटिव। समझ में आया क्या? मतलब कि लेंस, सॉरी, कॉन्वेक्स कुछ भी हो, मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। और कॉन्केव कुछ भी हो, मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। ये चीज ध्यान रखना। कॉन्केव पढ़ लिए कहीं तो फोकल लेंथ नेगेटिव, वो मिरर है या लेंस से फर्क नहीं पड़ता, बट फोकल लेंथ इज नेगेटिव। और कॉन्वेक्स पढ़ लिए तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, मिरर हो या लेंस। कॉन्वेक्स होएगा तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ठीक है? अब रियल है वर्चुअल है, वो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पे डिपेंड कर रहा है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था तो फोकस वर्चुअल था। यहां पे आपका कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग है तो फोकस वर्चुअल है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग था, फोकस रियल है। एंड कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग था, फोकस रियल है। तो एक चीज और ऐड कर देते हैं सब में। दिस वाज, यहां पे ये आपका डाइवर्जिंग था, लेंस बना तो कन्वर्जिंग हो गया। आया ना? एक सरफेस और आया तो इसकी जिंदगी बदल गई। ये पहले डाइवर्जिंग था ना, और इसने आके इसकी लाइफ को कन्वर्जिंग बना दिया। और यहां क्या हुआ? ये था कन्वर्जिंग, बट ये इसकी संगत में आके बिगड़ गया और डाइवर्जिंग बन गया। समझ गए क्या? ये पूरा समरी है फोकस और फोकल लेंथ का, फॉर अ मिरर्स, फॉर लेंस। क्लियर है? पक्का? ठीक है, ठीक। चलो, इसके भी ऐसे ही ना रूल्स होते हैं, जैसे हमने उसमें रूल्स पढ़ा था ना, पहले रूल पढ़े थे, फिर हमने रे डायग्राम बनाना चालू किया था, वैसे इसके भी रूल्स होते हैं। ठीक है? तो चलो कुछ रूल्स लिखते हैं, फिर आप आज की क्लास को एंड करेंगे 5-10 मिनट और। ठीक है? चलो हैंड डालना। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images by concave and convex lens। दोनों का एक साथ करते हैं अपन रूल्स। by concave and convex lens। ठीक है? चलो फर्स्ट रूल लिखना, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, if the incident ray is parallel to, if the incident ray is parallel to the principal axis, to the principal axis, then the refracted ray, then the refracted ray passes through the focus, passes through the focus for convex lens, है ना? For convex lens। ठीक है? इसी का कॉन्केव वाला रूल क्या हो जाएगा, इसी में लिखना है रूल नंबर 1 में ही। इफ द इंसिडेंट रे, सेम पूरा, इफ द
incident ray is parallel to the principal axis, is parallel to the principal axis, comma, it is refracted in such a way that the ray appears to come from focus. ये है फॉर कॉनकेव लेंस. ठीक है, तो दोनों के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना डायग्राम. ये रहा कॉन्वेक्स के लिए, इतना हर बार बनाएंगे हम. 2f1 f1 f2 2f2, इतना हर बारी बनेगा कॉन्वेक्स में. और बीच का ओ, समझ गया क्या? 5 पॉइंट दिख रहे हैं आप सबको? 2f1 f1 o f2 2f2, सबका डिस्टेंस बराबर है. क्लियर है? नाउ if the ray of light is parallel to the principal axis, after refraction it will pass through focus. This is our rule number 1 for convex lens. समझ में आया क्या? ये बनाने के बाद एक बार 2 लाइन रीड करोगे फटाक से, जल्दी. If the incident ray is parallel to principal axis, then the refracted ray passes through the focus. फोकस तो यहां भी है, ये ऐसे मत पास करा देना, रिफ्लेक्शन हो जाएगा फिर तो. अभी तो रिफ्रैक्शन कराना है ना हमें, तो आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं लाना है. नो बाउंसिंग बैक नाउ. ठीक है, यही रूल कॉनकेव के लिए बना रहा हूं यहां पे. ये रहा कॉनकेव, राइट. अगेन यहां भी वैसे ही बनाना. 2f1 f1 f2 2f2. ये आ गई रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक ही ले लेते हैं. ठीक है, आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब इसको रिफ्रैक्ट कैसे करेंगे, ध्यान देना एवरीवन. इधर ऐसे रिफ्रैक्ट कराना कि जब आप इसको पीछे एक्सटेंड करो तो इट शुड बी अपीयरिंग टू कम फ्रॉम फोकस. वर्चुअल, समझ गए? यह हमारा दोनों का फर्स्ट रूल हुआ. डन. रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ये दोनों के लिए सेम है. A ray of light passing through the optical center, rule number 2, a ray of light passing through ऑप्टिकल सेंटर. क्या होता है उसके साथ? हमने ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन में लिखा था ना, देखो एक बार. अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर passes through the lens, क्या? अनडेविएटेड. यही इंपॉर्टेंट है, अनडेविएटेड. अगर वो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जा रही है तो इट इज अनडेविएटेड, वो बिना रिफ्रैक्शन के चली जाती है. क्लियर है? डायग्राम बना लेते हैं दोनों का. ये रहा आपका कॉन्वेक्स. अगेन सारे पॉइंट मार्क करेंगे. 2f1 फिर f1
O F2 एंड 2F2। कॉनकेव भी बना लेता हूं साथ में। टू F1 ऑप्टिकल सेंटर, F2 2F2। ठीक है, बना दे रूल। तो क्या रूल है कि अगर लाइट या रे ऑफ लाइट passes through optical center it goes undeviated। ये रहा इसका रूल। और सेम चीज यहां पे भी अनडेविएटेड। एम आई क्लियर? हाँ, ये रूल समझो ना, क्योंकि यही रूल्स को यूज करके हमको रे डायग्राम बनाना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सब वो स्केल पेंसिल लेके आएंगे, पेंसिल स्केल रबर। ठीक है, ताकि हम इसके रे डायग्राम बना सकें। इसके भी टोटल दोनों के मिला के 8 रे डायग्राम होंगे। हमने उसके में भी 8 बनाए थे ना, 6 कॉनकेव के लिए और 2 कॉन्वेक्स के लिए। वैसे यहाँ पे हर चीज उल्टी हो रही है ना, तो अब 6 कॉन्वेक्स के लिए बनाएंगे और 2 कॉनकेव के लिए बनाएंगे उल्टा। है क्लियर? ठीक है, ये बन गया लास्ट रूल। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, ये ना रूल फर्स्ट का कन्वर्स है। रूल फर्स्ट क्या बोलता है? पैरेलल टू इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस। उल्टा क्या होगा इसका? पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो लिखो लास्ट थर्ड रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, या इफ द इंसिडेंट रे passes through the focus, the refracted ray becomes parallel to principal axis। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो उसका डायग्राम बनाते हैं और एंड करते हैं। ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज 2F1 F1 O F2 एंड 2F2। क्लियर है? हाँ, तो यहां पे रे कैसे बनाएंगे ध्यान देना। ये रहा इंसिडेंट रे, फोकस से पास हो रहा है, आया ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा रूल है। तो 3 में से कोई भी 2 रूल यूज करके हम अपना रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। 3 में से कोई भी 2 रूल। एम आई क्लियर? ठीक है, तो दैट्स इट। ये रूल्स यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलिए, थैंक यू। स्टार्ट रिवाइजिंग रिफ्लेक्शन पार्ट। ठीक है, मैं भी